हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट बिहार बोर्ड पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मेघा छात्रवृत्ति के लिए पढ़ाई करवाई जा रही थी। इससे पहले आपका पहला वीडियो दे दिया गया था रीजनिंग का, जिसमें अल्फ़ाबेट का कह सकते हैं पोजीशन आपको याद करवाया गया था और अल्फ़ाबेट का अपोजिट पोजीशन क्या करवाया गया था, याद करवाया गया था। उसी कड़ी में आज दूसरा वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं। ये छोटा-सा होगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कह सकते हैं कि टोटल 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर 6-7 टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका अल्फ़ाबेट सीरीज क्या हो जाएगा, अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या होता है जो। जैसे कि हमने आपको याद करवाया था कि बाबू हम बोले थे कि ये जो अल्फ़ाबेट होती है, इसमें आप ऊपर से ऐसा कीजिए, कहे थे कि 4 को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए ऐसे। और पीछे से आप 3 याद कर लीजिए। इतना याद करवा देने के बाद हमने बोला था कि प्रत्येक के बाद बाकी हमें याद करवानी है। तो हम ई बोले थे, तो ई के लिए हम कैसे बोले थे कि बाबू ई जो बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। तो हम ऐसे किए थे इसको, ई को, कि ऐसे किया जाए, ऐसे, ये वाला रहने दिया जाए, ये लाइन को हटा दिया जाए। ये लाइन को क्या किया जाए, हटा के इसको ऐसे कर दें, इस वाले लाइन को यहाँ पर जोड़ दें, और फिर तो कह सकते, सॉरी, और फिर आप ऐसे कर दीजिएगा तो कह सकते कि यार सॉरी, आप जो है ई को ऐसे रखें, ऐसे किए थे। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन को हटा दीजिए और इसको यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, ये तो लाइन है ही, तो ये क्या हो जाता है, E5 में चला जाता है। एफ को 6 को बतलाए थे कि एफ जो है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखा जाता है। इसको 6 बनाने के लिए हमने क्या कहा था, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसमें 2 गो लाइन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया था, F6 में कन्वर्ट हो गया था। G7, तो जी हम देख रहे हैं कि ऐसे हो रही है, G7। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है वो 7 का इंडिकेशन कर रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 6 का 7 कर देते हैं। एच जो था मेरे प्यारे बच्चों, एच ऐसे, तो हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया कि ऊपर भी, सॉरी, एच जो है ऐसे था, एच ऐसे लिखते हैं। तो इसको एच के लिए क्या किए, एक ऊपर लाइन खींच दीजिए, एक नीचे लाइन खींच दीजिए, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। आई जो बताए थे कि हम लोग आई को ऐसे भी लिखते हैं, छोटी में छोटी एबीसीडी लिखते हैं, तो आई को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। और जे को बाबू लिखते हैं तो जे के ऊपर क्या लिखते हैं, एक बूंदा लिखते हैं, तो अर्थात कह सकते हैं एक लिख दीजिए, इसके ऊपर क्या लिख दीजिए, बूंदा लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 को बताए थे कि के को ऐसे, सॉरी, 11 को क्या होता है, के ऐसे होता है, तो ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन लिखिए। और ये जो घुमा हुआ है लाइन, उसको भी सीधा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये एल को बताए थे कि लव किए थे कितना बार, 12 बार, लव किए थे कितना बार, 12 बार। एम देखे थे, तो हम बोले कि 10 के बाद आप देखिए, 10 के बाद क्या कीजिएगा, प्रत्येक के बाद एक एक अंक क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो एक लिख देंगे 10 के बाद अपने से, इसको टर्न करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एन के लिए याद करने का तरीका बताया कि एक तो पहले सब में लिखेंगे, 10 के बाद क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और 20 के बाद 2 लिखेंगे, तो एक लिखेंगे। और ये जो एन है मेरे प्यारे बच्चों, एन जो है इसको रोमन में देखते हैं तो ऐसे ना लिखा जाता है, 4, देखिए तो 4 ऐसा ही ना रोमन में लिखा जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये 4 है, 14 है। एन को रोमन में हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गई, 4 हो गई, ये 14 हो जाएगी। ओ को बताए थे कि ओ याद कर लीजिएगा, ओ 15 बंदरा, ओ 15 और बंदरा याद करके कर लीजिएगा। पी 16, पी को आपको याद दिलवाए थे कि पी कैसे लिखेंगे 16, तो हम कहते कि 1 लिखिए, पहले 1 लिखिए, इसको उलट के लिखिए, तो उलट के लिखेंगे तो पी ऐसे हो जाएगा, इसको हल्का सा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यू देखे थे, क्यू 17 देखे थे, तो क्यू ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है, 7 बन रही है, तो एक के आगे क्या लिख देंगे, 7 के आगे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 17। उसी प्रकार से कह सकते 18 को लिखे थे तो 1 लिख दिए थे, और आर को हम ऐसे घुमा दिए थे, क्या हो गया था, 18 हो गया था। एस पी देखे थे कि एस को कैसे लिखते हैं, तो 1 तो 1 लिख देते हैं, और एस जो होता है इसके आगे ऐसे घुमा देते तो क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। और 20 में बोले थे कि कैसा लड़का है, T20 लड़का है, कैसा है, T20 लड़का है। और 21 में यू आए थे तो कहते थे यू, किसी को बुलाते थे कि यू तुम इधर आओ, यानी यू किसी एक व्यक्ति को बुलाते थे, तो हम जैसे ही बोले कि 20 के बाद जाइएगा तो 2 लिखेगा, 2 के बाद यू इधर आओ, यानी सिंगल को बुला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यू 21 हो जाएगा। भी को बारे में हम बात किए थे, भी क्या लिखे थे, भी लिखे थे क्या, भी डबल विक्ट्री, भी ऐसे लिखते थे तो डबल विक्ट्री यानी डबल का साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऐसे आपको बतलाए थे। डब्लू जो लिखे थे ऐसे लिखे थे, 2 लिख लीजिएगा, इसको भी घुमा दीजिएगा डब्लू को, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब बाद बाकी 3 को इधर से क्या कर लीजिएगा, आप याद कर ही लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको याद करवाया था। अब इसके आगे कड़ी में देखते हैं कि इसके आगे आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब डायरेक्टली पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं से 8वां में क्या हो जाएगा, 8वां में क्या पढ़े हैं, 8वां में
सॉरी 8वां में क्या पर है एच, 8वां में क्या हो जाएगा एच। फिर पूछेगा दाएं से 15वां क्या है, तो 15वां क्या हो जाएगा ओ। दाएं से 20वां क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 22वां हो जाएगा क्या भी हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा सीधे तौर पे पूछा जाएगा, सीधे तौर पे क्या किया जाएगा पूछा जाएगा। अब अगर कहने का मतलब दाएं से पूछेगा बाएं से भी पूछेगा, तो देखते हैं इसको पहले थोड़ा सा क्या करते हैं रफ करते मिटा देते बाबू, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। देखिए हमने बोला कि ये आपका क्या है बाबू बाएं है, अगर ऐसे हो बाएं तो बाएं से शुरू होती है, तो इसका स्थान 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है, दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ ना दिख रहा होगा आगे देखिएगा। ये 1 होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 13 14 15 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26। ये किधर से हम गए, तो ये हम गए बाएं से, किधर से गए बाएं से। अगर दाएं से पूछे क्या पूछे दाएं से, तो दाएं से काउंटिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो जाएगा 26। मेरे प्यारे बच्चों इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएगा। सीधे एक पूछेगा कि आप बताइए बाएं से 15वां, तो 15 तो बाएं से जाएंगे डायरेक्ट हम ओ निकाल देंगे। दाएं से बाएं से कुछ पूछेगा 17वां, तो 17 पे क्यू चले जाएंगे। दाएं से 12 एल कर जाएंगे, बाएं से 14 एन कर जाएंगे, बाएं से 6ठा एफ कर जाएंगे, बाएं से 9वां आई कर जाएंगे, बाएं से पूछ देगा 13वां एम कर जाएंगे। तो इस प्रकार से बाएं बाएं से पूछेगा तो हम इधर कर जाएंगे। अब लेकिन क्वेश्चन फंसती है जानते हैं कब, जब आपको पूछ देता है दाएं से बताइए 14वां, दाएं से 14, तो दाएं से 14 में आप देखते हैं कि 14 में क्या हो रहा है एम हो रहा है, 14 में क्या हो रहा है एम हो रहा है, दाएं से 14 में क्या हो रहा है एम। तो एम इतना निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा कुछ ना कीजिए, अब इतना काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो काफी आपको क्या लगेगा समय लगेगा। पहले तो लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा टाइमिंग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें निकालने के लिए। तो आप कुछ ना कीजिएगा, अगर दाएं से पूछे निकालने के लिए तो आप 27 लिख दीजिएगा, 27 में से 14 क्या कर दीजिएगा हटा दीजिए। ये राइट वाला आपको सॉरी बाएं से जो ये है पोजीशन वो आपको याद होनी चाहिए, बाएं से जो पोजीशन जो भी बताया गया आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या 3, 27 में से 14 घटा देंगे, बोला क्या दाएं से 14वां, तो दाएं से बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि 27 लिख के और जिम्मा स्थान दाएं से पूछे उतना को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो घटाते हैं बाबू हम, तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 13। तो आपको तो पता है ना कि बाएं से 13वां स्थान 13 पर कौन होता है, तो 13 पर क्या होता है एम है, 14 पर 13 पर एम देख रहे हैं 13 पर एम। उसी प्रकार से पूछे कि दाएं से ऐसा कीजिए ना कि दाएं से 20वां बताइए, दाएं से 20वां, तो हम कहें अच्छा दाएं से 20वां पूछ रहे हैं तो 27 लिख दीजिए, उसमें से 20 क्या कर दीजिए घटा दीजिए 7, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 7वां हो जाएगा, दाएं से क्या हो जाएगा 7वां आपको आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ दे कि आप बताइए दाएं से आप 14वां बताइए, कितना दाएं से 14वां, तो आप कुछ ना कीजिए 27 लिख दीजिए और उसमें से 14 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 27 लिख के 14 क्या कर देंगे 14वां घटा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 13, तो निकाले थे 14वां निकाले थे सॉरी। अगर पूछ दे आपको कि दाएं से 17वां निकालिए, दाएं से कौन सा दाएं से 17वां, तो ऐसे ऊपर से लिखा हुआ कि दाएं से 17वां आने पर क्या आएगा जे आएगा, दाएं से 17वां क्या आएगा जे आएगा, लेकिन जे आएगा उतना काउंट करने के लिए आपको तो लिखा नहीं मिलेगा। तो आप क्या कुछ कीजिएगा 27 लिख दीजिएगा और 27 में से आप क्या कीजिएगा 17 हटा दीजिएगा, तो 0 1 ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 10 पे क्या हो जाता है 17वां है जे क्या है 10, ये जो कह सकते हैं बाएं का जो प्लेस वैल्यू है आपको तो याद होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है पूछा जाता है, वो हम क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आपको बेसिक ज्ञान था, अब आगे देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको देख रखा है क्या कि अल्फाबेट सीरीज दे दिया गया है, अल्फाबेट क्या क्या दिया गया अल्फाबेट सीरीज आपको दे दिया गया। इसमें पूछ रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 8वां आप तो याद किए हैं कि बाएं से 8वां क्या होता है एच होता है, तो बाएं से 8वां डायरेक्ट जाइएगा कह देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा एच महोदय, क्या हो जाएंगे एच। ऐसे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 8, एच आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बोल रहा है
कि बाएं से 7वां बताइए, इधर छोड़िए 17वां कर देते हैं, क्या कर देते हैं 17वां करते, बाएं से 17वां बताइए। तो बाएं से 17 हम बताए थे, 17 किसका स्थान होता है, 17 क्यू का, 17 होता है क्या क्यू का। ऐसे काउंट कीजिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पर क्या होगा क्यों, याद रहेगा तो काउंट कीजिएगा जी, याद रहेगा तो काउंट करने की क्या जरूरत है, कुछ ना जरूरत है। तो हम बोल देंगे बाएं से 17वां जो हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। हमने इसको याद किया, अच्छा समय इस पर क्या किए हैं दिए हैं, तो हम तो बाएं से पूछेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसी प्रकार से पूछ रहा बाएं से, अब पूछेगा बाएं से 8वां के बाएं, बाएं से 8वां के बाएं तीसरा, बाएं से 8वां के बाएं तीसरा कौन सा क्वेश्चन कौन सा अंक होगा। तो बाएं से 8वां आते हैं, तो बाएं से 8वां तो हम देखें एच है, बाएं से 8वां क्या है एच है, और उसके बोल रहा है कौन बाएं, तो बाएं उधर तो जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, हमको जाना है किधर बाएं, इधर जाना है। तो इधर जाएंगे तो कहने का मतलब दायां हो जाएगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन है। सॉरी, ये बाएं से बाएं बोल देगा तो सेम डायरेक्शन जो होगी बाबू एक दूसरे से घटा देगा, घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो बाएं से 8वां है, 8वां में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा क्या 5वां, क्या हो जाएगा 5वां, किधर से बाएं से, तो बाएं से 5वां आंसर आना चाहिए। ये बाएं से 5वां पर क्या हो जाता है, 5 पे तो आप पढ़े क्या बाबू कि ई होता है। अब देखिए आपको काउंट करके बताते हैं अल्फाबेट सीरीज में, कि पहले बाएं से 8वां गए, तो 8वां गए तो एच आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर हम आ गए, 8 पे आ गए, और उसके बोल रहा है बाएं चलिए 3, इधर चलेंगे तो दायां, इधर चलेंगे तो बायां, तो इधर चलते हैं 3, 1 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे हम क्या लिखें, उतना काउंट करेंगे कि पहले जाएंगे 8वां पे, 8वां के बाद फिर क्या करेंगे हम घटाएंगे 3, तो ये काफ़ी मेरे लिए क्या हो जाएगा ज़्यादा समय खपत करेगी। तो डायरेक्ट कहेंगे कि सेम डायरेक्शन है, डायरेक्ट हम देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे दोनों को आपस में क्या कर देंगे घटा देंगे, और घटा के बाएं से देख रहे हैं कि दाएं से देख रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में है सेम उस तरफ से लेकर चल जाएंगे। जैसे बोला बाएं से 8वां के बाएं तीसरा, तो बाएं से 8वां हम तो गए और उसके बाएं तीसरा तो हम घटा दिए 5वां, यानी बाएं से कौन सा होना चाहिए, बाएं से 5वां होनी चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका कह सकते कि ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि ये चौथा पूछ रहा है क्या, कि बाएं से 12वां, बाएं से 12वां के बाएं 7वां, तो वही बताएं कि बाएं से 12वां बोल रहा है और के बाएं क्या बोल रहा है 7वां, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा क्या 7 5 12, ये भी हो जाएगा 5, 7 5 12, तो ये भी क्या हो जाएगा 5, तो 5 कहने का मतलब इसका स्थान क्या हो जाएगा ई, तो ये कह सकते कि मेरे बच्चों यहाँ भी क्या हो जाएगा ई ही आंसर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन 12 पहले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल होता है ना 12 जी, इसके बाएं बोल रहा है कौन जाने के लिए, इसके बाएं जाने को बोल रहा है 7वां, तो इसके बाएं 7वां चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 7वां, सही है। तो ऐसे काउंट करने से अच्छा आपको क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन दिख जाए, आपको सेम डायरेक्शन दिख जाए तो कुछ ना कीजिए, आप उसको क्या कर दीजिए आपस में घटा दीजिए, सेम डायरेक्शन दिखे उसको आपस में क्या करके घटा के हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू की कितना होगा। फिर देखिए अब आ जाता है दाएं से, अब पूछ रहा है क्या कि दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, आगे देखते हैं दाएं से अब आ जाता है, किधर से बाबू दाएं से आ गया, तो दाएं से आने के लिए हम देखते हैं पहले काउंटिंग लिख देते फिगर, पहले आपको क्या अल्फाबेट लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई, चलिए ये आपका अल्फाबेट सीरीज लिख दिया गया। बोल रहा है दाएं से 18वां, तो दाएं से 18वां आते हैं तो लिखते हैं बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हो जाएगा क्या इधर से हो जाएगा दायां से, अब बायां से बोले तो इधर से काउंटिंग करना है, दायां से बोले तो उधर से काउंटिंग करना है। तो आगे हमको बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कि आप दाएं से 18वां आइए, तो दाएं से 18वां तो मेरा क्या हो गया
आई हो रहा है, यहाँ 18वां, दाएं से 18वां क्या है, यहाँ पे है, के दाएं 11वां। तो अब इधर चलेंगे तो हम तो बायां चल जाएंगे, इस साइड चलेंगे तो हम किधर चल जाएंगे, बायां चल जाएंगे। लेकिन बोला दाएं चलने के लिए, तो दायां हम इधर चलेंगे, दायां चलेंगे इधर, तो इधर कितना कह रहा है चलने के लिए, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो उतना काउंट करने से हम अच्छा क्या कहते हैं कि बोल रहा है दाएं से 18वां, दाएं से 18वां के दाएं 11वां। अगर सेम डायरेक्शन रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिए, पहले दोनों को आपस में घटा लीजिए। तो 18 में से 11 घटेगा, क्या हो जाएगा, 18 में से 11 घटेगा, सॉरी 18 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7। तो आप 7 पर पढ़े हैं, क्या होता है 7 पर, ऐसे 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए, तो 7 किधर से, दाएं से कि बाएं से, अगर बोलता मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बाएं से 7, तो बाएं से 7 मार देते डायरेक्ट जी, लेकिन बाएं से बोला नहीं है, हमको पूछ रहा है कहाँ से, दायां से 7। तो दायां से 7 या तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, या तो इसका भी एक और फॉर्मूला है क्या, कि आप दाएं से पूछे ना, तो 27 में से 7 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 27 में से 7 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है, टी का स्थान होता है 20। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि इसको तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आप देखते हैं आगे, आपको समझ आता है। अरे यार क्या करते हो यार, 19, सॉरी, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 16, ठीक। हाँ देखिए, अब ये छठा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, कि दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, अच्छा दाएं से 15वां के अक्षर बाएं कह रहा, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, एक दाएं है एक बाएं है, तो अगर अपोजिट रहता है, अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आप दाएं से 15वां आते हैं, दाएं से 15वां आए कहाँ पर, 15 एल हो गया, एल पे 15 आ गया, दाएं से इस साइड से 15, के बाएं 7वां, तो बाएं चलेंगे इधर ना, उधर चलेंगे, अगर उधर जाते हैं तो हम फिर किधर चले जाते हैं, उधर चलते हैं तो हम दाएं चले जाएंगे, इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो 7 और बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका नाम लिखें, दाएं से 18वां के दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 11वां, तो 18 में से कह सकते हैं, 18 में से 11 घटाए थे तो कितना आ गया था, 7, और 27 में से 7 घटा दिए थे, क्या हो गया, 20, यानी कह सकते हैं 20 टी होना चाहिए, इसका स्थान क्या होगा, टी होगा, इसका स्थान क्या हो जाना चाहिए, टी हो जाएगा। आगे दाएं से कह रहा है 15वां, तो आप ऐसे लिखे, दाएं से 15वां। अब फिर बाएं बोल दिया, तो बाएं बोल दिया, यहाँ दाएं बोल रखा, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में क्या करते हैं, जुड़ जाता है, अपोजिट में आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, कितना हो जाएगा, 22। अगर बाएं से पूछता है कि 22वां स्थान क्या है, तो बाएं से आप भी तो चले जाते, बाएं से जाते तो कितना भी आप आसानी से बता देते, परंतु कह सकता है ये बाएं से ना पूछा है, दाएं से पूछ रखा है, किससे, दाएं से पूछ रखा है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो 22वां आया, उसको 27 में से 22 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5, क्या हो जाएगा, 5। तो 5 पे क्या आता है, ई हो जाता है, 5 पे क्या आ जाता है, बाएं से ई, तो ये आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार से कुछ आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। तो चलिए रहने देते हैं, इतना ही तक रखते हैं। इसके आगे जो होगी, जो भी टाइप और जो कह सकते हैं कि बुक से होगी क्वेश्चन आंसर, वो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट का क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, हम अगले क्लास में देखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।